नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो गए। नगरीय निकाय चुनाव के संपन्न होने के बाद अब नगर परिषदों के अध्यक्ष चुनने की बारी है। चुनाव आयोग ने इसकी तिथियां घोषित कर दी हैं और इस तरह पूरे नगर परिषदों में कशमकश बनी हुई है। क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश में रीवा की बात करें, रीवा में 12 में 11 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा किया है, तो उस हिसाब से अब चुनाव में अध्यक्ष का जिस तरह के परिणाम आए हैं उस आधार पे अध्यक्ष का चुनाव होगा। अगर बात करें रीवा के सिमरिया नगर परिषद की, तो सिमरिया नगर परिषद में अगर परिणामों की बात करें तो 15 सीटों में 9 में भारतीय जनता पार्टी, 3 में कांग्रेस और 3 में निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा किया है। यानी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 15 में 9 सीटें हैं जो सर्वाधिक मानी जा रही हैं। क्योंकि अब अध्यक्ष की बात आती है तो उस समीकरण में हम जाएंगे कि कौन सा अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि उपापोह की स्थिति हर पार्टी में हर जगह बनी हुई है। तो अध्यक्ष प्रणाली में भी अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा में भी कई उम्मीदवार सामने हैं। क्योंकि सिमरिया नगर परिषद में अध्यक्ष की जो सीट है वो पिछड़ा महिला सीट है, तो उस आधार पे 5 महिलाएं ऐसी हैं पूरे नगर परिषद में जो निर्वाचित हुई हैं, जो पिछड़ा महिला से कोटे से आती हैं। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि वो कौन सी प्रमुख सीट है जहां से पिछड़ा महिला निर्वाचित हुई हैं। वार्ड क्रमांक 3 नगर परिषद सिमरिया का एक महत्वपूर्ण वार्ड क्रमांक 3 से रानी विश्वकर्मा, जिनके पति राजेंद्र विश्वकर्मा हैं, वो वार्ड क्रमांक 3 से निर्वाचित हुई हैं। वार्ड क्रमांक 10 से नीलू सिंह, कृष्णपाल सिंह इनके पति हैं, ये निर्वाचित हुई हैं। वार्ड क्रमांक 11 वहां से अविनाश सोनी की पत्नी गीता सोनी निर्वाचित हुई हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 13 से उषा कुशवाहा और वार्ड क्रमांक 14 से राजा राम गुप्ता की पत्नी श्यामकली गुप्ता निर्वाचित हुई हैं। इस आधार पे 5 उम्मीदवार प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं सिमरिया नगर परिषद के अध्यक्ष के प्रबल दावेदारों के में। इसमें अगर प्रमुख तौर पे दावेदारी की बात करें तो कई मायने में आपस में भी उपाकोह की स्थिति बनी हुई है। आपको बताएं कि पूरे नगर परिषद में जो भी अध्यक्ष की सीट है, पिछड़ा महिला होने के कारण ये सब दावेदारी कर रहे हैं और सब स्थानीय विधायक की भूमिका भी इसमें प्रमुख तौर पे मानी जा रही है। क्योंकि प्रमुख तौर पे ये हो जाता है कि क्या कांग्रेस इसमें चुप बैठेगी, क्योंकि सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस क्या इसमें किसी प्रकार का रोल निभाएगी या चुप बैठेगी। और फिर दूसरा सवाल ये बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो और नेता हैं जो सिमरिया में एक्टिव होते हैं, क्या वो शांत बैठेंगे या केवल वहां के विधायक के अनुसार ही पूरी अध्यक्ष का चुनाव होगा, ये एक सोचना होगा। क्योंकि अगर जिस तरह अगर बात करें बैकग्राउंड के हिसाब से बात करें कि जो चुने गए हैं, जो सदस्य चुने गए हैं, उनमें बैकग्राउंड की बात करें तो श्यामकली गुप्ता ये जो अध्यक्ष रही हैं, पुरानी अध्यक्ष रही हैं। इसके अलावा रानी विश्वकर्मा के परिवार से भी अध्यक्ष रहे हैं, नीलू सिंह के परिवार से भी अध्यक्ष रहे हैं, तो इनकी दावेदारी भी प्रबल मानी जा सकती है। और ये माना जाता है कि इनके पति स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी के नजदीकी माने जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी की भूमिका बहुत अहम है और उन्हीं के अनुसार यहाँ पे अध्यक्ष का निर्वाचन चुना जा सकता है। इन नामों पर, क्योंकि बैकग्राउंड के कारण इन नामों पर विचार किया जा सकता है और ये माना जा रहा है कि ये नाम में से कोई नाम एक हो सकते हैं। लेकिन इसमें सवाल ये बनता है, क्योंकि ये निर्वाचितों के बीच जिस तरह कशमकश बनी हुई है, तो क्या इसमें डैमेज कंट्रोल करना वहाँ के विधायक और भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर डैमेज कंट्रोल कर पाएगी। क्योंकि ये माना जाता है कि अक्सर जब सीटों में बंटवारे के बाद जब अध्यक्ष का चुनाव होता है और दावेदारी की जाती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात होती है कि जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, बहुत सारे सदस्य ऐसे चुने जाते हैं जो अध्यक्ष चुनाव को लेकर सदस्य के चुनाव में भागीदारी निभाते हैं। तो जिस तरह दावेदारी की जा रही है, तो क्या इसमें डैमेज कंट्रोल की परिस्थितियां अगर बनेगी तो वो कैसे हो पाएगा। इसके अलावा ये 2 नाम ऐसे जैसे गीता सोनी और उषा कुशवाहा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वहां पे इनकी भी दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। क्योंकि गीता सोनी के पति अविनाश सोनी
केपी त्रिपाठी स्थानीय विधायक के करीबी माने जाते हैं इस हिसाब से। और गीता सोनी की दावेदारी इसलिए मजबूत मानी जा सकती है कि वहां से पूर्व पार्षद रहे अजय शुक्ला, उन्होंने उनको चुनाव हराकर वो जीत के आई हैं, क्योंकि अजय शुक्ला सिमरिया नगर परिषद में एक महत्वपूर्ण नाम माना जाता है, क्योंकि पिछले शासनकाल में वो महत्वपूर्ण पद में रहे हैं और उनका नाम सिमरिया नगर परिषद में एक महत्वपूर्ण माना जाता है। उनको हरा कर आई हैं गीता सोनी, तो उनकी भी दावेदारी बहुत मजबूत मानी जा रही है। और इसके अलावा क्योंकि जो भी सदस्य चुन के आए हैं उनके पति एड़ी चोटी लगा रहे हैं स्थानीय विधायक के तमाम संगठन में, जिस तरह की दावेदारी हो रही है सब कर रहे हैं और सबकी नज़र पूरी तरह नगर की कुर्सी में बनने की है और अध्यक्ष बनने की है। क्योंकि एक खतरा ये भी हो सकता है, हर पार्टी में होता है कि दूसरा मोर्चा खोला जा सकता है। अगर अध्यक्ष पद में उनको वो प्राथमिकता नहीं मिलती है तो ये एक अनुमान लगता है कि जो भी 5 दावेदार हैं उनमें एक दूसरा तबका खुला मोर्चा खोल सकता है या फिर बगावत जैसे स्थितियां परिस्थितियां तमाम जगह बनती हैं, पार्टियों में बन सकती हैं, ऐसी बन सकती हैं। उपाध्यक्ष की दौड़ की अगर बात करें तो उपाध्यक्ष की दौड़ भी लगातार बनी हुई है, तमाम उपापोह के बाद उपाध्यक्ष का गणित बन रहा है। तो इस तरह सिमरिया नगर परिषद में प्रमुख तौर पे इस तरह की दावेदारी की जा रही है। इसमें जो पहली बार चुनकर आए हैं, पार्षद चुन के आए हैं, उनकी भी दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि उपाध्यक्ष के चुनाव में उनकी दावेदारी जो सामान्य कोटे से आते हैं उनकी दावेदारी प्रमुख तौर पे मानी जा रही है। इसमें जैसा हमने बताया आपको कि क्षेत्रीय विधायक केपी त्रिपाठी की भूमिका मुख्य रूप से मानी जा रही है और उनके पास एक बहुत बड़ी चुनौती है, किस तरह वो सामंजस्य बैठा पाएंगे, क्योंकि तमाम लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के सभी परिवार से हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह दावेदारी की जा रही है तो उनके बीच सामंजस्य बैठा पाना एक चुनौती होगी, क्योंकि अगर कांग्रेस चुप बैठती है या फिर उसमें कोई दावेदारी तो नहीं, लेकिन अगर उसमें साठगांठ किसी तरह से कांग्रेस अगर जुड़ती है तो ये एक खतरा बन सकता है। और भाजपा के जो नेता हैं वहाँ पे जो एक्टिव मोड पे रहते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, उनकी क्या भूमिका होगी, वो किस तरह काम करेंगे, ये देखना होगा। तो फिलहाल 8 तारीख को वहां पे नगर परिषद का अध्यक्ष का चुनाव होना है। अब देखना होगा कि जीत किस करवट बैठती है, किसके हाथ में नगर परिषद अध्यक्ष की कुर्सी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ चैनल के सफलतम 5 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विंध्य टाइम्स ने विंध्य क्षेत्र में निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल पेश की। समस्त टीम एवं दर्शकों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार, मैं शशांक सिंह। विंध्य टाइम्स न्यूज़ चैनल के सफलतम 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। विंध्य टाइम्स ने निष्पक्ष पत्रकारिता की एक मिसाल पेश की है। समस्त दर्शकों विंध्य टाइम्स न्यूज़ की टीम को बधाई व शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि विंध्य टाइम्स प्रदेश में सर्वोच्च स्थान में पहुंचे। विंध्य टाइम्स न्यूज़ चैनल के सफलतम 5 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई और पूरी टीम को शुभकामनाएं। सीमा जयवीर सिंह सेंगर, पूर्व प्रत्याशी देवतालाब विधानसभा।